जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है। एक ऐसा ही सवाल, एक बच्चे का एक ऐसा सवाल, पिछले 10 दिन से लगातार उसका मैसेज कि सर मुझे जवाब दो। मैं इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से उस बच्चे और उस हजारों बच्चों को जवाब देना चाहूंगा। उस बच्चे का मैसेज ये था कि सर मैं 2 साल से किसी से बहुत अटैच था और वो भी मेरे साथ बहुत अटैच। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बारीकियों से जानते हैं, समझते हैं, बहुत बातें करते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन सर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि वो जब से एक शहर का नाम लिया उन्होंने, जब से वहां पे वो कोचिंग करने गई हैं जोधपुर, उस बच्चे का क्या नाम है मैं नहीं जानता, तब से उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं आता है और मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका हूं, हार चुका हूं। आप पढ़ाई की कितनी भी बातें करते हो, मुझे अजीब लगता है और ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। सुसाइड का अटेम्प्ट करने का विचार बार बार पूरे दिन वही आता है। मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि यह समस्या बहुत सारे बच्चों के जीवन में हो सकती है। तो जिंदगी में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम सवेंगों से कंट्रोल होते हैं। सवेंग हमें ले जाते हैं कहीं से कहीं, और सवेंग किसी के साथ अटैचमेंट का हो तो बहुत बुरा लगता है। जबकि वो इंसान अचानक से जब आपको इग्नोर करना शुरू करे, फिर वहां से आदमी बिखरना शुरू कर देता है। वो इस चीज को पचा नहीं पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे इंसान इसमें गलत कदम उठा लें, लेकिन मैं अपनी बात उस बच्चे के माध्यम से हजारों बच्चों तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि सर इसका समाधान क्या है। मैं मेरा व्यक्तिगत विचार जहां तक जानता हूं, जिंदगी में जब ऐसे मोड़ या ऐसे पड़ाव आते हैं तो शायद सबसे बड़ा समाधान किसी इंसान ने जिसने तुम्हें इग्नोर किया है, तुम उससे वैसे कोई प्रतिशोध नहीं ले सकते। वो उसका व्यक्तिगत मन है, वो तब चाहे बदल सकता है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, तुम उस पर थोप नहीं सकते। हाँ, किसी दिन होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रतिशोध उससे लड़ाई करना, उसको डांटना, उसके साथ कुछ गलत करना नहीं है। सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध हो सकता है, और एक ऐसा प्रतिशोध हो सकता है जिससे अगले वाला, सामने वाला इंसान जिंदगी भर रियलाइज करे कि तुमने किस इंसान को खोया है। वो आज बच्चा दर्द में है, लेकिन मैं कहूंगा उस बच्चे के माध्यम से कि तुम उस अपने दर्द को एक बड़ी सृजनात्मक शक्ति बना के, और तुम उससे बड़ी मोहब्बत यदि अपने लक्ष्य से करो, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आए जब वो इंसान एक दिन रियलाइज करेगा कि मैंने क्या खोया है, और तुम्हें एक दिन एहसास होगा कि तुमने कितना बड़ा पाया है। एक छोटी सी कहानी इसके पीछे मैं बताऊंगा, एक रियल घटना। एक यूपी कैडर के आईएएस हैं अभिषेक सिंह, और उनका एक गाना एक बहुत वायरल हुआ है, दिल तोड़ के, जिसकी लाइन थी, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन वो नहीं चाहेगा तुम्हें मेरी तरह। तो उसके पीछे की कहानी यही थी कि उनके साथ भी तुम्हारे जैसी वाली सिचुएशन पैदा हुई और उन्हें लगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। सुसाइड अटेम्प्ट के विचार आने लग गए कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। लेकिन बाद में उसी इंसान ने एक ऐसी चीज को चुना, ऐसे लक्ष्य को चुना कि वो जो प्यार मोहब्बत का जुनून था, जो उसको पाने की जो चाहत थी, वो उस लक्ष्य में इतनी बड़ी लगी कि उस इंसान को रियलाइज कराने के लिए उन्होंने आईएएस जैसे एग्जाम में 94 रैंक के साथ सफलता अर्जित की। ये बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में। हम अपने अनुसार हर चीज को नहीं चाह सकते कि हम मेरे अनुसार ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम इतना बड़ा कर सकते हैं कि जिस इंसान ने हमें ठुकराया, जिस इंसान ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उसकी जिंदगी भर के लिए
उसको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकते हैं जहां उसे लगेगा कि यार मैंने बहुत गलत किया। और ये आम बात है, याद रखना चाहिए। दिनेश कार्तिक की कहानियां पढ़ लो, चाहे अभिषेक सिंह की कहानियां पढ़ लो, कहीं ना कहीं ये लड़ाई अपने आप से होती है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए, मुझे लगता है कि सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। इतनी बड़ी सफलता अर्जित करो तो उस इंसान को एहसास हो जाए कि हां, तुमने किसको खोया है। उसी गाने की 4 लाइनें मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, वो मैं उस बच्चे को बताना चाहूंगा। सिर्फ दिल टूटा है, सांसें नहीं, अभी धड़कनों की असली रवानगी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हुआ है, जिंदगी की असली कहानी बाकी है। तो अपनी कहानी इतनी गजब की लिख जाओ, जब ऐसी परिस्थितियों से जब तुम गुजरो, जब तुम्हारे साथ कोई भी इंसान गलत करे, तो मुझे लगता है कि आदमी को जुनूनी और सृजनात्मक बन जाना चाहिए और वो भावनाएं पूरी उड़ेल देनी चाहिए उस लक्ष्य के लिए। वहां बंदा इतिहास रचता है, क्योंकि उससे बड़ा जुनून कहीं नहीं हो सकता। हर जंग लड़ी जाती है भावनाओं के साथ, और मैं मानता हूं कि जीती भी भावनाओं के साथ जाती है। कि आज जो तुम भावुक होकर कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपनी बुक्स को, अपनी किताब को, अपने लक्ष्य को अपना साथी बनाकर उस इंसान को तुम बहुत बड़ा फील करवा सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई बड़ा चारा है।